हेलो फ्रेंड्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। हमारे पास जो कंडक्टर है वो सर्कुलर लूप में है और उससे करंट फ्लो हो रहा है, तो उस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसके बारे में हमें पढ़ना है। उसका पैटर्न क्या होगा। वी हैव सो फार ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड अराउंड ए करंट कैरिंग स्टेट वायर। हमने अब तक जो हमारे पास स्टेट कंडक्टर था जिसमें करंट फ्लो हो रहा था, तो इस स्टेट कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न बन रहा था वो हमने पिछले टॉपिक में देख लिया है। सपोज दिस स्टेट वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर लूप एंड ए करंट इज पास्ड थ्रू इट। अब हमारे पास जो ये स्टेट कंडक्टर था इसको हम बेंट कर दें यानी मोड़ दें और इसको बेंट करके एक सर्कुलर लूप बना लें और जो सर्कुलर लूप बनेगा उससे हम करंट पास करें। जैसे हमारे पास पहले स्टेट कंडक्टर था बिल्कुल सीधा, अब हमारे पास ये वायर है, इसको अगर हम मोड़कर इस तरीके से एक सर्कल का लूप बना दें तो ये हमारा हो जाएगा सर्कुलर लूप और फिर इससे करंट पास किया जाए। अब इससे जो करंट पास किया जाएगा उस करंट के कारण इस सर्कुलर लूप के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न हमें देखना है वो किस तरीके का होगा। हाउ वुड द मैग्नेटिक फील्ड लुक्स लाइक। अब जब ये सर्कुलर लूप बना दिया गया तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो किस तरीके की दिखाई देंगी, ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया। We know that the magnetic field produced by a current carrying straight wire depends inversely on the distance from it। और हमने पढ़ा था कि जो करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड घटता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। जैसे ये हमारा एक स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर के ये वाला पॉइंट इसके नजदीक है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ, और ये वाला जो पॉइंट है ये स्ट्रेट वायर से यानी कंडक्टर से दूर है तो यहाँ पर भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन जो ये वाला पॉइंट है ये स्ट्रेट वायर के नजदीक है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, और ये वाला पॉइंट इस कंडक्टर से दूर है तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, क्योंकि कंडक्टर से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता चला जाता है, और ज्यादा कंडक्टर से डिस्टेंस बढ़ाएंगे इस पर और भी ज्यादा कम मैग्नेटिक फील्ड होगा। Similarly, at every point of a current carrying circular loop, the concentric circle representing the magnetic field around it would become larger and larger as we move away from the wire। इसी तरीके से जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है उसके हर एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन के, तो वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बड़े होते चले जाएंगे जैसे जैसे हम वायर से दूर होते चले जाएंगे। ये फिगर आप 13.8 में देख सकते हैं। अब हमारे पास देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास सर्कुलर लूप है। अब सर्कुलर लूप का एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लीजिए, ये वाला पॉइंट, तो ये वाला जो सर्कुलर लूप का पॉइंट है ये स्ट्रेट कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, और आपको पता है स्ट्रेट कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके की होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रूप में। तो ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कल के रूप में होगी, इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रूप में होगी। ये पॉइंट है इसके चारों तरफ, और जैसे जैसे हम इस पॉइंट से दूर होते चले जाएंगे तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल बड़े होते चले जाएंगे, यही इसमें कहा गया है। अब आप यहां पर ये देख सकते हैं, ये हमें एक सर्कुलर लूप यहां पर दिखाया गया है। अब इस सर्कुलर लूप में देखिए करंट इधर से एंटर कर रहा है, ये करंट की डायरेक्शन है, यहां से करंट एंटर करेगा इस दिशा से और करंट इस वाले एंड से यहां से बाहर निकल जाएगा। अब मैं आपको ये दिखा देता हूं। अब देखिए, मान लीजिए ये मैंने एक सर्कुलर लूप ले लिया, ये आप देख रहे हैं ये इस तरीके से इसको पकड़ा गया है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो आप देख सकते हैं इधर से इधर, यानी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। यहां से मान लीजिए एंटर किया करंट और इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट की डायरेक्शन हमारी तरफ की है, ये इधर वाली डायरेक्शन करंट की है। अब मान लीजिए मैं इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाऊं, तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, जो अंगूठा है वो हमारा करंट की डायरेक्शन में,
करंट इधर है, तो अंगूठे को मैंने इधर रखा। अब जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर कर्ल करेगी, मान लीजिए इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। ये लूप का ये वाला जो पॉइंट है, इस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो ये मैंने क्या किया, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखा और जिस डायरेक्शन में मेरी फिंगर कर्ल करेगी वो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो जो मेरी फिंगर है वो आप देख सकते हैं इधर से इधर को कर्ल कर रही है, ये आप देख सकते हैं। तो ये हुई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी जो फिंगर रोल करेगी वो कर्ल करेगी वो इस डायरेक्शन से इधर की ओर को। तो इस पॉइंट पर जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेंगे उनकी डायरेक्शन इस तरीके की होगी। और जैसे जैसे इस पॉइंट से हम दूर चले जाएंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बड़े होते चले जाएंगे। तो इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पर मान लीजिए हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल यहां पर बन रहे हैं और जैसे जैसे इस पॉइंट से दूर चले जाएंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल ये बड़े होते चले जाएंगे। By the time we reach at the center of the circular loop, the arc of these big circle would appear as straight line. और उस समय जब हम सर्कुलर लूप के सेंटर तक पहुंच जाएंगे तो जो ये बिग सर्कल हम बना रहे हैं इनके जो ये आर्क्स हैं वो हमें स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई देंगे। ये आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर ये छोटा सा सर्कल है, सर्कल बड़ा होता चला जा रहा है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और जो ये हमारा सर्कुलर लूप है यानी ये कंडक्टर है इसके सेंटर पर पहुंच जाएंगे तो सेंटर पर हमें क्या दिखेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन के रूप में हमें अपियर होगी। यानी जो ये सर्कल के आर्क्स हैं ये कंडक्टर के सेंटर पर पहुंचने के बाद हमें स्ट्रेट लाइन के रूप में दिखाई देते हैं। Every point on the wire carrying current would give rise to the magnetic field appearing as straight line at the center of the loop. और जो ये करंट कैरिंग लूप है इसका हर एक पॉइंट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो हमें लूप के सेंटर पर स्ट्रेट लाइन के रूप में दिखाई देगा। मैं आपको यहाँ पर ये दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये वाला पॉइंट है इस करंट कैरिंग लूप का, तो यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं यानी मैग्नेटिक फील्ड है और जैसे जैसे इस लूप से हम दूर इस पॉइंट से दूर होते चले जाएंगे तो ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं ये बड़े होते चले जाएंगे और एक ऐसा समय आएगा जब इस लूप के सेंटर पर जो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं वो हमें स्ट्रेट लाइन के रूप में दिखाई देंगे। क्योंकि आप यहां से देख सकते हैं इस पॉइंट पर ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स छोटा है, फिर कॉन्सेंट्रिक सर्कल बड़ा होता चला जा रहा है जैसे जैसे हम इस पॉइंट से डिस्टेंस बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो एक ऐसा समय आता है जब ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल इतने बड़े होते चले जाते हैं कि लूप के सेंटर पर ये हमें स्ट्रेट लाइन के रूप में यानी सीधी रेखा के रूप में दिखाई देते हैं। तो मान लीजिए लूप का हर एक पॉइंट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो लूप के सेंटर पर जाकर स्ट्रेट लाइन के रूप में दिखाई देगा, चाहे ये पॉइंट हो चाहे ये पॉइंट हो, यानी लूप का हर एक पॉइंट। बाय अप्लाइंग द राइट हैंड रूल इट इज इजी टू चेक दैट every section of the wire contributes to the magnetic field line in the same direction within the loop. और राइट हैंड रूल लगाकर हम ये आसानी से चेक कर सकते हैं कि वायर यानी लूप का हर एक पॉइंट हर एक सेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन को सेम डायरेक्शन में ही कंट्रीब्यूट करता है। ये आपको मैं दिखा देता हूं। अब ये देखिए ये हमारा मान लीजिए लूप है। अभी इस पॉइंट पर हम जो है मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की डायरेक्शन निकालते हैं। इस पॉइंट पर करंट इधर को जा रहा होगा तो ये देखिए जो फिंगर्स हैं वो इस तरीके से कर्ल करेंगी। ये मैंने थंब रखा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब रखा और ये जो कर्ल है फिंगर वो इस तरीके से हो रही है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इधर से निकल रही है और इधर को एंटर कर रही है। अगर इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पर जो करंट होगा वो ऊपर की तरफ होगा, तो मैंने थंब ऊपर को रखा और जो कर्ल है फिंगर वो इस तरीके से कर्ल कर रही हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर से निकल रहा है और इधर को एंटर कर रहा है, यानी हर एक पॉइंट पर लूप के मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से निकलेगी और इधर को एंटर करेगी, उनकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम होगी। इसको और इसको आप कंपेयर कर कीजिए। इस पॉइंट पर क्या हो रहा था, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, यानी इस तरफ से बाहर निकल रही थी और इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर कर रही थी। तो इसमें आप देखें किस तरीके से बनाया गया है, इधर से ये बाहर निकल रही है और जो पीछे वाला है उससे एंटर कर रही है,
यानी ये बिल्कुल इस तरीके से, ये हमने जो ये सर्कुलर कोयल है ये इस तरीके से पकड़ रखी है। तो ये जो इधर वाला हमारी तरफ का फेस है, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये बाहर निकल रही है। इसमें भी तो यही हो रहा है, इधर से एंटर कर रही है, और जो ये राइट वाला साइड फेज है इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है। तो इसमें भी यही दिखाया गया है, जो इधर वाला राइट वाला फेस है इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, और ये जो लेफ्ट वाला है इससे एंटर कर रही है। तो इसमें भी जो ये इधर वाला फेस हो गया और ये पीछे वाला फेस, पीछे वाले फेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है। आप ये बड़ा सर्कल देखिए, बड़े सर्कल में आपको साफ दिखाई देगा, यानी राइट वाला फेस बाहर निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसमें भी जो ये इधर वाला फेस है, अगर इसको इस तरीके से पकड़ा जाए तो ये इसमें बाहर निकल रही है, क्योंकि ये इस रिंग के ऊपर को बनाई गई है। तो ये बाहर निकल रही है और इधर से लेफ्ट से एंटर कर रही हैं। इधर से आप देखिए जो पीछे वाला फेस है इसका, उसमें आप देखिए ये पीछे से एंटर कर रही है, क्योंकि ये इसके नीचे बनाया गया है। तो ये बिल्कुल इसमें इस तरीके से बनाया गया है। इसमें डायरेक्शन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो राइट हैंड रूल लगाकर आप हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। We know that the magnetic field produced by a current carrying wire at a given point depend directly on the current passing through it। और हम ये भी जानते हैं कि कोई भी करंट कैरिंग वायर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो डायरेक्टली करंट पर डिपेंड करता है। मान लीजिए ये हमारे पास वायर है और ये वायर के पास एक पॉइंट है पी पॉइंट। इस पी पॉइंट, मान लीजिए अभी वायर में 2 एम्पियर करंट या 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो इस पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आई मान लीजिए वो हमारी 2 टेस्ला आई, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला होती है जिसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैं क्या कर दूं, इस पॉइंट को तो यहीं रखूं, बस जो ये वायर है इसमें करंट को बढ़ा दूं। पहले 1 एम्पियर था, अब करंट को मान लीजिए 3 एम्पियर कर दिया। तो जैसे ही वायर में करंट बढ़ेगा तो इसके पास जो ये पॉइंट है इस पे भी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इंक्रीज हो जाएगा, मान लीजिए 6 टेस्ला हो गया। तो इसका मतलब क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो वायर में करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट डिक्रीज होगा वायर में तो इस पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होगा। देयरफॉर इफ देयर इज ए सर्कुलर कॉइल हैविंग n टर्न्स, द फील्ड प्रोड्यूस्ड इज n टाइम्स एज लार्ज एज दैट प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल टर्न। इसलिए अगर हमारे पास कोई सर्कुलर कॉइल है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न है, तो ये सर्कुलर कॉइल जो फील्ड प्रोड्यूस करेगी वो एक सिंगल सर्कुलर कॉइल के मुकाबले n टाइम्स ज्यादा होगी। अब मान लीजिए ये हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है, ये सर्कुलर कॉइल हमारे पास सिंगल है, तो ये सर्कुलर कॉइल कितना, मान लीजिए 2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रही है। अब क्या करें, हम ऐसी सर्कुलर कॉइल ले लें जिसमें n टर्न्स हों। n टर्न कुछ भी हो सकते हैं, 10, 12, 11 कुछ भी टर्न्स हो सकते हैं, यानी ये एक नंबर है। मान लीजिए हमने एक सर्कुलर कॉइल ली जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इस तरीके से बहुत सारे टर्न हैं। जो n टर्न्स वाली सर्कुलर कॉइल है, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी वो n टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। यानी पहले सिंगल थी तो 2 टेस्ला प्रोड्यूस कर रही थी सपोज करिए, अब इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स आ गए तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेगी वो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, ये मैंने एक सिंगल सर्कुलर कॉइल ली, ये इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मान लीजिए 5 टेस्ला, इस पॉइंट पर 5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही थी। अगर मैं क्या करूं, इस सर्कुलर कॉइल के टर्न बढ़ा दूं, इसमें ये एक टर्न है, उसके बाद ये दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, चौथा टर्न और 5वां टर्न, मैंने इसके 5 टर्न कर दिए, मान लीजिए 1, 2, 3, 4 और 5। अब ये 5 टर्न वाली जो सर्कुलर कॉइल है ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर 5 गुना ज्यादा यानी 5 टाइम्स ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। सिंगल थी, 5 टेस्ला प्रोड्यूस कर रही थी, टर्न कितने हो गए, 5 हो गए, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स, यानी जितने टर्न्स हैं उनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस पॉइंट पर 25 टेस्ला हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, अगर टर्न्स बढ़ा दिए तो मैग्नेटिक फील्ड भी टर्न्स से मल्टीप्लाई हो जाता है। दिस इज बिकॉज the current in each circular turn has the same direction and the field due to each turn then just add up। ऐसा इसलिए होता है, हमने नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि
हर एक सर्कुलर टर्न में जो करंट था वो सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, और जो इन टर्न के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी उनकी डायरेक्शन भी सेम थी, इसलिए वो सब जुड़ गई। जैसे दो टर्न का एग्जांपल लेते हैं। ये एक टर्न, इसमें जो इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अब इसका मैं एक और टर्न बना दूं इस सर्कुलर कोइल का, इसमें जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस वाले टर्न में भी तो करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा। ये जो टर्न होते हैं ये बिल्कुल पास पास होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो इस पॉइंट पर अगर मैं राइट हैंड रूल लगाऊं, उसकी डायरेक्शन मान लीजिए इस तरीके की आ रही है मैग्नेटिक फील्ड की, यानी इधर से निकल रही है और मैग्नेटिक फील्ड उधर से एंटर कर रहा है, और इस पॉइंट पर करंट सेम डायरेक्शन में है, तो इस पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी। तो जब टर्न्स में जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में होगा, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड टर्न्स का आपस में ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। अब ये एक्टिविटी 13.6 दी गई है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए सर्कुलर कोइल के चारों तरफ इस एक्टिविटी को किया जाता है। इसमें वही है, एक हमें क्या करना है, ये सर्कुलर कोइल लेनी है और इसमें बहुत सारे टर्न होने चाहिए, यानी इस तरीके से इसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होने चाहिए। फिर हमें क्या करना है, एक ये रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड लेना है, इसमें 2 छेद करने हैं और इस सर्कुलर कोइल को एक इस वाले छेद में कार्डबोर्ड के और एक इस वाले छेद में इस तरीके से इसको फिट कर देना है। और जो ये सर्कुलर कोइल है ये इस कार्डबोर्ड के नॉर्मल होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। फिर हमें क्या करना है, जो कोइल के ये सर्कुलर कोइल है इसके जो ये 2 एंड्स हैं इनको इस सीरीज सर्किट में जोड़ देना है, यानी इस बैटरी से इस की से इनको सीरीज में जोड़ देना है। फिर हम की को क्लोज करेंगे। की को क्लोज करने के बाद, की को क्लोज करने से पहले क्या करना है, जो ये रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड है इस पर आयरन की फिलिंग क्या करनी है, हमें बिखेर देनी है। ये रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड है, इस पर छोटी छोटी आयरन के टुकड़े, आयरन की फिलिंग्स हमको बिखेर देनी है। फिर हमें की क्लोज करनी है। की क्लोज करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होगा। फिर जब इसमें करंट फ्लो होने लगेगा तो ये कार्डबोर्ड है, इसको 2-3 बार इस तरीके से टैप करना है। टैप करने के बाद हम देखेंगे कि जो ये आयरन फिलिंग्स हैं इन्होंने अपने आप को इस रेक्टेंगुलर कोइल के चारों तरफ सर्कुलर कोइल्स में, यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज कर लिया। इस पॉइंट पर भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल से बन जाएंगे और आप देखेंगे कि जो ये कार्डबोर्ड है इसके सेंटर में हमें एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, यानी इसके सेंटर में जो आयरन फिलिंग्स हैं वो स्ट्रेट लाइन के रूप में दिखाई देगी। साइड में तो ये आपको सर्कल्स दिखाई देंगे और बीच में एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी। तो इससे हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाती है। अब अगला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन ए सोलेनोइड। अगर हम सोलेनोइड में करंट फ्लो करें उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको हमें पढ़ना है। सबसे पहले सोलेनोइड के बारे में पढ़ते हैं। कोइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर इज कॉल्ड ए सोलेनोइड। तो सोलेनोइड एक कोइल होती है जो इंसुलेटेड कॉपर वायर की बनी हुई होती है और इस कोइल में बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स होते हैं जिनको सिलेंडर की शेप में रैप किया जाता है। आपने स्प्रिंग देखा होगा, स्प्रिंग बिल्कुल सोलेनोइड की शेप का होता है। आप देख सकते हैं इसकी स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखा देता हूँ। ये एक सर्कुलर टर्न, ये दूसरा सर्कुलर टर्न, तीसरा सर्कुलर टर्न, चौथा, पांचवा, इस तरीके से इसमें बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स होते हैं। तो ये कहलाता है हमारा सोलेनोइड। ये सोलेनोइड इंसुलेटेड कॉपर वायर का बना होता है और ये एक कोइल होती है जिसमें ये बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स होते हैं और इसको सिलेंडर की शेप में बनाया जाता है। अगर आप ये पूरी शेप देखें, यहां से यहां तक की ये शेप देखें तो ये आपको सिलेंडर की शेप दिखाई देगी, क्योंकि सिलेंडर की शेप आपको पता है इस तरीके की होती है। और सोलेनोइड में भी इंसुलेटेड कॉपर वायर को सिलेंडर की शेप में रैप किया जाता है, मोड़ा जाता है। तो सिंपली क्या करना है, आपको एक कॉपर वायर लेना है, इंसुलेटेड कॉपर वायर, और उसको स्प्रिंग के रूप में इस तरीके से मोड़ देना है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सोलेनोइड बन जाएगा। The pattern of the magnetic field lines around a current carrying solenoid is shown in figure 13.10। अब इस सोलिनोइड के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो पैटर्न होगा वो फिगर 13.10 में दिखाया गया है। ये आप देख सकते हैं, यहां पर ये सोलेनोइड दिखाया गया है या रेड कलर से, अंदर ये सोलेनोइड है। और आप ये यहां पर देख सकते हैं सोलेनोइड के अंदर जो ये आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलेनोइड के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट है। आप ये देख सकते हैं, देख पा रहे हैं, ये वाली लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये ब्लैक कलर से, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। और बाहर आप देखें तो सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस एंड से निकल रही है,
सर्कल के रूप में, इस एंड से निकल रही हैं सर्कुलर आर्क के रूप में और इस एंड पर एंटर कर रही हैं। आप देख सकते हैं ध्यान से, इस एंड से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली और इस एंड से एंटर कर गई, फिर सोलेनॉइड के अंदर जाकर बिल्कुल स्ट्रेट हो गई। डू दे लुक सिमिलर? क्या ये आपको कुछ सिमिलर दिखाई देती हैं? यस, दे आर सिमिलर। इन फैक्ट वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव एज ए मैग्नेटिक नॉर्थ पोल while द अदर बिहेव एज द साउथ पोल। सोलेनॉइड का जो एक एंड होता है वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करता है और सोलेनॉइड का जो दूसरा पोल होता है वो मैग्नेटिक साउथ पोल की तरह एक्ट करता है। आपने मैग्नेट पढ़ी थी, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो मैग्नेट में क्या हो रहा था, इस एंड से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही थी नॉर्थ पोल से, साउथ पोल में एंटर कर रही थी। ये हमारी क्या है, मैग्नेट हमने ली हुई है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकल रही थी, साउथ पोल में एंटर कर रही थी। तो ये और ये आपको सिमिलर दिखाई दे रही है, बिल्कुल सिमिलर दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें भी इस एंड से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है और इस एंड में एंटर कर रही है। तो इससे हमें क्या पता चला, सोलेनॉइड का जो एक एंड होता है वो तो नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करता है और सोलेनॉइड का जो दूसरा पोल होता है वो साउथ पोल की तरह एक्ट करता है, क्योंकि आप देख सकते हैं इस पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है और इस पोल में एंटर कर रही हैं। तो ये नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा और ये साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा। द फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। और सोलेनॉइड के अंदर जो फील्ड लाइंस होती हैं वो पैरेलल हो जाती हैं, स्ट्रेट हो जाती हैं। This indicate that the magnetic field is the same at all point inside the solenoid। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि सोलेनॉइड के अंदर हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। दैट इज द फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड। यानी सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है हर एक पॉइंट पर। अब ये हमने सोलेनॉइड बनाया, तो सोलेनॉइड के अंदर, अंदर की अभी बात कर रहे हैं, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो बिल्कुल पैरेलल स्ट्रेट लाइन हो जाएंगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो सोलेनॉइड के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट क्यों होती है और इन स्ट्रेट लाइन से हमें क्या पता चलता है? इन स्ट्रेट लाइन से हमें पता चलता है कि सोलेनॉइड के अंदर हर एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सेम होगा। यानी सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है। यानी ये वाला पॉइंट ले लीजिए, चाहे ये वाला पॉइंट ले लीजिए, चाहे ये वाला पॉइंट ले लीजिए, चाहे ये वाला पॉइंट ले लीजिए, हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सोलेनॉइड के अंदर हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम होता है, यूनिफॉर्म होता है। और सोलेनॉइड के बाहर फिर वही है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता चला जाता है। आप यहां पर देख सकते हैं सोलेनॉइड का ये वाला पॉइंट ले लीजिए अंदर, चाहे ये वाला पॉइंट ले लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सेम होगा। मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो जो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो स्ट्रेट बनती हैं, पैरेलल एंड स्ट्रेट बनती हैं। और सोलेनॉइड के बाहर फिर से वे इस पोल से निकलेंगी और इस पोल में एंटर कर जाएंगी। सोलेनॉइड के बाहर वही है, यहां पर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, जैसे जैसे ये आर्क, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता चला जाएगा। बस हमें अंदर रखना है, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पर हमेशा सेम रहेगा, यानी यूनिफॉर्म रहेगा। A strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside the coil। और सोलेनॉइड के अंदर जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक और यूनिफॉर्म फील्ड प्रोड्यूस होता है, इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए किया जाता है, जैसे कि सॉफ्ट आयरन। अगर आयरन को मैग्नेटाइज करना है, यानी लोहे के टुकड़े को मैग्नेट में कन्वर्ट करना है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, सोलेनॉइड के अंदर रख दिया जाता है। द मैग्नेट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इस मेथड से जो मैग्नेट बनेगी उसे कहेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये क्या है, हमने ये सोलेनॉइड लिया और सोलेनॉइड के अंदर ये आयरन का एक टुकड़ा रख दिया। जो ये आयरन का टुकड़ा होता है, तो सोलेनॉइड के अंदर जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो इस आयरन के टुकड़े को मैग्नेटाइज्ड कर देता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे
ये सोलेनोइड है, इसमें इसके अंदर हमने ये आयरन का टुकड़ा रखा, इसके अंदर ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, सोलेनोइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो क्या करेगा, इस आयरन के टुकड़े को मैग्नेट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का हमारा एक तरीका है। तो इसमें हमें क्या पता चला, जो सर्कुलर कॉइल है हमारी, उसमें क्या होता है, उसके हर एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में होती है। जबकि जो सोलेनोइड होता है उसमें सोलेनोइड के अंदर तो स्ट्रेट लाइन के रूप में होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और जो बाहर होगा वो इस तरीके से होगा जैसे मैग्नेट में होता है, एक पोल से निकलेगी दूसरे पोल में एंटर करेगी।